सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज मैं चरण कमलों में से झुका के परिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझाते हुए सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिए और भौतिक दैहिक दैविक इन तापों को बिल्कुल समझा दिए। किसी प्रकार की सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये संसार बड़ा विचित्र। कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कितनी भी करो। इसी प्रकार से ये संसार भी सीधा नहीं होता। हाँ, आवाज आ रही? हाँ। तो सदगुरुदेव जी हाँ समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय की कालिमा दूर नहीं हुई तब तक हृदय में सद्भाव सद्विचार आ ही नहीं सकते। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, सदगुरु श्री राम रहस्य साहब जी भी समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अंदर विवेक की जागृति होनी चाहिए और अच्छे विचार होना चाहिए। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहें कि तुम बंदी छोर कबीर साहिब में किया भवभार हो। श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं कि हे सदगुरु, हंस जीवों को जन्म मरणाद भव बंधनों से छुड़ाने वाले सारे संसार भर में एकमात्र बंदी छोर आप सदगुरु श्री कबीर साहिब ही सर्वप्रथम पारख बोधदाता हुए। फिर आपके अनुयायी पारखी संत भी उसी पद में प्रतिष्ठित होते आए हैं। काया में सर्व माया मोहाद समस्त विकारों को जीते हुए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्रोमणी साधुओं में श्रमोर कायावीर धीर गंभीर स्थित जीवन मुक्त श्री कबीर साहिब की तथा तदन रूप पारखी संत आप यथार्थ सत्य न्याय का ही उपदेश दिए। बंदी छोर हुए हो और अभी हमारे बोधदाता हे सदगुरु आप भी वैसे ही हो। कृपा करके आपने हमारे भी भवभार मिटा दिए हो, अर्थात भव खानी बानी आदि आवागमन के कारण विस्मृत भव सागर उत्तर तरंग वाला इसके भार कठिन बोझा विषयानंद से लेकर ब्रह्मानंद तक की अहंता ममता जड़ाध्यास के महाभार में दबा पड़ा था। सो उस भार को हटा के
पारग बोध देकर अध्यास को मेढ़ दिए हो। ऐसे आप भव भारी भयहारी भवभार निवारी जीवन हितकारी श्री कबीर साहब हुए हो। तो पारखी गुरु आप भी वैसे ही सदगुरु सदगुण संयुक्त हो। इस प्रकार से वंदित सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, सब करो निछावर, सब करो निछावर तो ही परम गुरु, तन मन धन सब थे हो। श्री पूरन साहब जी कहते हैं समझाते हुए, परम पारखी जीवो धारक हे श्री सदगुरुदेव, आपके महान उपकार को स्मरण करके तन मन धनाद मेरे मानंदी का सर्वस्व निछावर करके अब मैं आपके चरण कमलों में ही अर्पण करके चढ़ा देता हूं। उसे आप अंगीकार कर लीजिए, क्योंकि बहुतों विकारी नाशमान है, उसे निछावर करके भी आपके सत्य बोध से विवेक करके देखने पर गुरुदेव से मैं पूर्ण नहीं हो सकता हूं, क्योंकि तन यह स्थूल देह मल का कोष क्षण भंगुर है, यह मेरा स्वरूप ही नहीं है, तथा मन यह सूक्ष्म देह अनेक प्रकार की मानंदी से भरा हुआ चंचल और नाश होने वाला ही है। सो यह भी मेरा स्वरूप नहीं है, और धन तन मन की संधि कारण देह आवागमन का बीज है, परंतु मैंने तन मन के संबंध में मानंदी करके ब्रह्म ईश्वर आत्मा परमात्मा देवी देवता और पत्थर के टुकड़े हीरे जवाहरात आदि धातु सोना चांदी आदि पृथ्वी तत्व के भाग इत्यादि को ही श्रेष्ठ धन संपत्ति खजाना मानकर भूल रहा था। गुरु पारख से मेरे जानने में आया कि मैं मिथ्या धोखा में पड़ा था, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से तन मन और धन सब ही थे नाशमान परिणामी विनुसार नाशमान सदा न रहने वाले तथा सकल मानंदी असत्य भूल ही है, ऐसा समझकर अब उन सब की मानंदी तोड़ ताड़ कर परम गुरु में उसे आपको ही निछावर कर देता। इस प्रकार से सदगुरुदेव जी प्रार्थना करते हुए अपने भाव को दर्शाते हुए यहाँ पर गुरुदेव की प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं और कहते हैं कि मम सुरत राखो चरण में यह नासमान है दियो। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं, श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं, अब हे सदगुरुदेव, यह नासमान देहादि की तरफ से लक्ष्य हट करके मेरी श्रुति स्मृति यादगिरी लक्ष्य इस पूर्ण आपके पवित्र चरण कमलों में व शुभ आचरणों में तथा गुरु पद पारख में ही सदा सर्वदा लगी रहे, ऐसी कृपा करके, ऐसी कृपा
बनाए रखिए गुरु पद को छोड़ करके। मेरा लक्ष्य कभी कहीं न जावे, कभी किसी तरफ भी न लगे, देहांत तक पारग स्थिति में ही मेरा लक्ष्य स्थिर रहे। यही मेरे आंतरिक चाहना है, क्योंकि यह स्थूल देहाद तो अनित्य नाशमान है, जिसे क्षण भंगुर पानी के उद्भवत विकार है। मान चंचल देखा जाता है, अतएव नाशमान शरीर आदि की तरफ से लक्ष्य हटकर मेरे सब अध्यास छूट जाए, ऐसी दया दृष्टि कीजिए। यही मेरा आखिरी विनय, यही मेरी आखिरी विनय करना है। और जब तक लोग धोखे में रहेंगे और पार की सदगुरुदेव को न पहचानेंगे, तब तक तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम इसी में लग करके पूरा समय बीतता रहेगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव ने सत्य का ही उपदेश दिया, सदगुरुदेव ने झूठ को जरा भी नहीं स्वीकारा। झूठ को कह दिया कि ये सब झूठ में फंसे हुए हैं और झूठा ना अपना काम बना सकते न दूसरे का, इसलिए झूठा कब न करे हैं काज, और हम वर्जुन तो सुन लाज, पहले सदगुरुदेव वर्ज दिए और कह दिए कि झूठा कभी काज नहीं करेगा। और जो झूठ में विजय प्राप्त करे और सत्य निर्णय से रहे, पारख ज्ञान को समझे, पारख किसे कहते हैं, तब ये भूल मिट सकती है। और उपाय से तो भूल कैसे मिटेगी? न किसी की मिटी है, न कभी मिटेगी। जब ब्रह्मा की नहीं मिटी, विष्णु की नहीं मिटी, महेश की नहीं मिटी, महादेव की, ये सब पार्वती की, सावित्री की, लक्ष्मी की, उमा की, इनकी जब भूख नहीं मिटी तो साधारण नारियों की तो क्या गिनती है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की जब भूख नहीं मिटी तो साधारण मनुष्य की तो क्या गिनती है। ये सब के सब धोखे में ही अपने जन्म को हार गए। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बहुत सुंदर समय है, ऐसे सुंदर समय को मत खो। सदगुरु से पूर्ण साहब जी और आगे कहें कि पारख पद को पाए साहिब मिट गयो सब भास हो। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि परम पूज्यवर हे सदगुरु साहिब, आपके शरण सत्संग के प्रताप से समस्त भास मिट गई। स्वयं प्रकाश चेतन पारक पद निज स्वरूप की स्थिति में अब प्राप्त हो गया। इस प्रकार गुरु पद सर्वश्रेष्ठ पारक पद को पा करके हे साहेब अब तो जगत करता ईश्वर परमात्मा, ये परमात्मा ब्रह्म जगत इत्यादि का मान कृत संपूर्ण भाष अध्यास मेरे अंतःकरण से बिल्कुल ही मिट गया है। मैं आशिक, मैं भाषिक सबसे न्यारा हो गया हूँ, स्वपद में ही स्थिर हूँ, अचल अटल हो गया। मेरे ऊपर आपने कृपा की, मुझे जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया। संसार में लोग तड़प रहे हैं, भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, मल मूत्र टट्टी पेशाब की खूब पूजा कर रहे हैं, अष्ट धातु की मूर्तियों को बना करके उनके गले में खूब हार चढ़ा रहे हैं। और कोई किसी का मुख बंद जैसा है और किसी का मुख बिल्कुल उल्लू जैसा है, किसी का मुंह निकला हुआ बाहर को है। अभी देखो सारे संसार में कितना धुंध मच रहा है, कितने पैसे की खराबी हो रही है ना। सरकार घाटे में नहीं जाएगी तो कैसे।
तो क्या होगा, जाना ही पड़ेगा। कितने गणेश ला करके लोगों ने रखे। अरे जब एक ही गणपति है तो एक को बीच बाजार में रख देते, एक से सारा काम चल जाता। सारे हिंदू मुसलमान लोग पहले तो हिंदू तो पूजते ही नहीं, ये तो पूजते भी हों तो सब मिल करके एक को पूज लेते, है ना। मुसलमानों का खुदा अल्लाह खुश हो जाता और इन हिंदुओं का ईश्वर खुश हो जाता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये न्याय की बात तो कभी मानने वाले हैं, कितने भी समझाओ। पारग पद को पाए साहिब मिट गए हो सब भाष। श्री सदगुरु पूर्ण साहब जी कहते हैं कि परम पूज्य पर हे सदगुरु साहिब, आपकी शरण सत्संग प्रताप से समस्त भाष मिट गए। स्वयं प्रकाश चेतन पारक पद निज स्वरूप की स्थिति में अब प्राप्त हो गया। इस प्रकार गुरु पद सर्वश्रेष्ठ पारक पद को पा करके हे साहिब, अब तो जगत करता ईश्वर परमात्मा कोई नहीं है। ये सारी बहुत बड़ी भूल है। सदगुरुदेव कहते ब्रह्म जगत अनेक वाणी रही न काऊ की आस हो। अब न मुझे ब्रह्म की आस है, न जगत की आस है, न नाना प्रकार की जो वाणियां लोग बोल बोल बढ़ा रहे हैं उनकी आस है। रही न काऊ की आस हो, कोई आस नहीं रही। चिंता छोड़ अचिंत भई सोई सुख बैठो। बिल्कुल सोच फिकर सचपंज रंजगम, ये आएगा ही कहां से। ये तो सब संसार की बीमारी है। सारे लोग संसार में फंस करके अपने जन्म को गंवा रहे, सत्य न्याय निर्णय पर चलते नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं अब मुझे वाणी संबंधी कल्पित ब्रह्म आत्मा परमात्मा खुदा देवी देवता भूत प्रेत रिद्धि सिद्धि से लेकर के ब्रह्मानंद परमानंद सच्चिदानंद योगानंद इत्यादि की आशा भी कुछ नहीं रही है। सो ब्रह्म भी कुछ, तो ब्रह्म भी छूट गया और खाने संबंधी जगत, स्त्री पुत्र धन घर राज काज मान बढ़ाई विषयानंद संसारिक सुख भोगादि की आशा आसक्ति भी कुछ नहीं रही। और वाणी रूप वेद शास्त्र पुराण स्मृति कुरान और बाइबल इत्यादि में अनेक प्रकार से महिमा बढ़ा के वर्ण किए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन सिद्धांतों को ब्रह्म भूल भी सब मिट गई है। अब मेरे अंदर इन सिद्धांतों की चाहना भी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से ब्रह्म से जगत व्यंत की अनेकों वाणी खाने की आसक्ति आशा तृष्णा अध्यास अब आपकी कृपा से मेरे में कुछ लवलेश मात्र भी नहीं रही। अब मानंदी क्षय हो गई है। इसी से मैं निसंशय पारक स्वरूप में ही स्थिर शांत अटल हो गया हूं। मैं कहा हे सदगुरुदेव आपकी जय हो, जय हो। आपने कितनी कृपा की, आपने मेरे ऊपर अति कृपा करके दया करके सत्य न्याय का और ज्ञान करा दिया। बंदी छोड़ सदगुरु श्री महान साहब जी जो 10वें आचार्य है, साहब ने दिन और रात बहुत ज्ञान कराया। और भी संत हैं, संत गुरुजन की दया होती है ना।
संत हमेशा सत्य न्यायालय का ही उपदेश देते हैं। जैसे संत श्री बनास साहब जी है, वो भी सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं और किसी प्रकार से भूल नहीं रखते। फिर भी किसी के अंदर भूल रह जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, है ना। तो एकदम अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए। और जो पारखी संत सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं और इनकी वाणी हमारी समझ में आ जाती है, तो समझ इससे बढ़िया और क्या हो सकता है संसार में, है ना। और ये संसारी लोग तो विषय वासनाओं में दिन और रात भूले हुए, भ्रम भूल कल्पना में दिन और रात भूले हुए। जिसका भ्रम छूट गया, जिसकी कल्पना छूट गई, जिसके अंदर से ये बिल्कुल पता चल गया कि कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, समझ लो वही मनुष्य है, और इसको पता ही नहीं चल रहा है, तो वो तो कहीं भी सिर झुका देगा, कहीं भी जाकर के बैठ जाएगा, है ना, कहीं भी नाक रगड़ने लगेगा, हे देवता मेरा भला करना। और जिसे पारक ज्ञान हो गया है, जो भाव से जो छूट गया है, निर्मल पवित्र भाव इसके भाव शुद्ध हैं, मन में भक्ति है, तन मन वचन से किसी का कभी बुरा सोचते नहीं, ऐसे संत गुरुजनों के शरण में लगना चाहिए। ऐसे संत गुरुदेव की शरण में जाकर के जिज्ञासु को बड़ा भारी सुकून मिलता है, बड़ी भारी शांति मिलती है, और संसार का जितना भी सुख है उसमें फिर वो आसक्त नहीं होता। जो स्त्री है उसके चक्कर से बिल्कुल बच करके ये जीव अलग हो जाता है। तो साहब कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वानों, अपने आप को जानो और भ्रम को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। पंडित साधु पूरन साहब जी ने और वर्तमान पार के संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी इस कसर को मिटाना चाहिए और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से निहार होना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।